कि आप करते कुछ है, बोलते कुछ है, करते कुछ है। कभी कहते हैं कि जगह का नाम चेंज कर दो, जगह का नाम चेंज करने से ये विकास होगा? नहीं होगा। इससे विकास होगा लोगों का? लोगों की भूख मिटेगी? ऐतराज हमें हिंदू मुस्लिम से, ऐतराज हमें 80 बनाम 20 से और हिंदू मुस्लिम से। मंदिर क्रिश्चियन का त्यौहार होता है, ईटा पत्थर नहीं चलता है। मुसलमान का त्यौहार होता है, नहीं चलता है। सिख का होता, नहीं चलता। हिंदू का त्यौहार था जिसमें बजरंग दल आता है, ईटा पत्थर चलता है। यह बात आपको भी पता है, हमको भी पता है। ये कौन सा संविधान में लिखा हुआ है कि आप किसी का घर तोड़ो? ये चीज़ वाजिब है? अब काम में सरकार बिल्कुल है फेल। कभी कहती है पकौड़ा तलो, कभी कहती है भैया तलो। 2 करोड़ आदमी को रोजगार देने का वादा करती है। 4 साल 5 साल। वो ये भी तो कहते हैं कि देखो 80 करोड़ लोगों को, गरीबों को हम फ्री का राशन दे रहे हैं। ये फ्री के चक्कर में आप क्यों पड़ गए भैया? एक बात बताओ। ये समझ नहीं क्या रहे पिछले 9 साल में हिंदू मुस्लिम नहीं हुआ? क्या आपको नहीं पता कि नहीं हुआ? खत्म कर दें। जब भी करी थी ना, जवाब दिया। नहीं ना, आपने 5 साल पहले जो इलेक्शन जो हो रहा था उसमें क्या था? क्या अनाउंसमेंट हुआ था कि 80 बनाम 20? तो ये क्या था? तो ये सब क्या हो रहा है? जैसे हमें तो उनसे कोई ऐतराज नहीं है, फिर उन्हें हमसे क्यों ऐतराज होता है? नहीं होना चाहिए। इस तरीके का वो लोग कर देते हैं, ऐसा माहौल बना देते हैं कि लोग एक दूसरे को शक की निगाह से देखते हैं। हम लोग इसी देश के नागरिक हैं और हम लोग को इसी देश में रहना है और मिलजुल के एक दूसरे से रहना है। इनका जो सवाल है मैं आपसे पूछ रहा हूँ, ईमानदारी से आप जवाब देना। 80 बनाम 20 जैसा भाषण किसी नेता को देना चाहिए? अब 15 बनाम 85 का भाषण दिया जाएगा तो नहीं। एक सेकंड, मेरी बात का जवाब ना कर। एक सेकंड जवाब नहीं देंगे, ये उस बात का जवाब नहीं देंगे। अब ये किसी और टॉपिक पे चले जाएंगे। अब हम कहेंगे कि अभी देखो 86 में लाइट गया हुआ है। आखिर 9 साल में आपने क्या विकास किया? यहाँ तो लाइट नहीं है, पानी हो रही है तो इंडस्ट्रियल एरिया में पूरा इतना पानी जम जा रहा है। तो ये सब मतलब ये किसी को देगा? ये इनको दिखाई नहीं देगा तो जवाब क्या लीजिएगा? पूछिए, दिखाई नहीं देता इनको। पहली बात, चाणक्य जमता है कि नहीं? इनसे ये पूछो, ये लोकल इशू पे बात करने आए हैं यहाँ पे तो अंतर्राष्ट्रीय मैं जवाब दे देता हूँ। पहले तो उनको ये जो उनके अपने लोकल इशू की बात कर रहे हैं 15 मिनट के वाले बात। हाँ। मैं मानता हूँ वो गलत है, सरासर गलत है। ऐसे 80-20 वाला भी गलत है। यही मेरे तो दिमाग था। में गलत है। जनता इसी को नहीं बोलना चाहिए। क्योंकि देखो इससे बंटवारे की बात मैंने एक बात बोली थी, जब वो 15 मिनट वाला अगर वो सही है तो फिर 80-20 वाला भी सही था। अगर वो गलत है, मुझे लगता है कि बताएगा। नहीं, देखिए कोई भी आदमी अगर ये कहता है कि हम 15% और 85% के ऊपर भारी है तो ये गलत है। ये कहना नहीं चाहिए, ये बात नहीं कहना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर देखिए ये गांधी जी का देश है, ये अंबेडकर साहब का देश है, ठीक है। तो यहाँ पर लोग आज से नहीं, हम लोग तो अब हिंदू मुस्लिम थोड़ा बहुत लोग कर रहे हैं, नहीं तो हम लोग के जो बुजुर्ग थे ना, जो हम लोगों के अम्बेडकर की डिग्री लेकर कोई इंडिया में आया अभी तक? हाँ बताइए। उनके अवहेलना की जा रही, मूर्ति तोड़ी जा रही, और चमार के चलते दो, दलित के चलते दो। हाँ ये बताइए, हमारे हिंदू भाई मुसलमान भाई जो भी हैं, जात-पात खत्म कर दो। एक मिनट, जात-पात खत्म करो, हिंदू मुसलमान खत्म करो। योगी मोदी हटेंगे इस जमाने में, लेकिन ये खत्म करो पहले। देखो पहले राजनीति किस बात की? ये कूटनीति है, ये कूटनीति है भाई। मैं सत्य कहता हूँ, कूटनीति है। अब विश्वास नहीं करोगे ना, अभी इनका प्रश्न कोई उठा लेता है ना, उनको शूट कर दिया जाता है, पता है आपको? है जो आपने सवाल उठाया कि अंबेडकर साहब की, हमें तो गौरवान्वित महसूस होना चाहिए। अंबेडकर जी को लेकर उनकी मूर्तियां तोड़ी जाती हैं, वो गलत है। क्यों गलत है ना? ये तो आप चीरोगे तो क्या किसी का सफेद खून निकलेगा? हिंदू मुसलमान गरीब दलित कोई भी था, एक ही है ना, आदमी एक ही है। ज्यादा दिक्कत हो, ज्यादा परेशानी किसी को, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई ठाकुर ब्राह्मण कोई भी बड़का हो नेता, कोई दिक्कत नहीं है। वो साला इस देश को चलाने वाला जो है वो जवान और किसान है, ठीक है। जवान है और किसान है, ये 2 लोग हो गए, प्लस हम लोग भी बाहर से आकर के यहाँ पे मजदूरी कर रहे हैं। तो हम लोगों को अगर मजदूरी सही तरीके से मिल जाए, हम लोगों को अगर सही तरीके से अगर हेल्थ का सुविधा मिल जाए, हमारे बच्चे को अगर सही से स्कूल मिल जाए पढ़ने के लिए, तो हमें किसी सरकार से कोई ऐतराज नहीं है। एक मिनट भैया, हमें सिर्फ ऐतराज उस बात से होता है कि आप करते कुछ है, बोलते कुछ है, करते कुछ है। कभी कहते हैं कि जगह का नाम चेंज कर दो, जगह का नाम चेंज करने से ये विकास होगा? नहीं होगा। इससे विकास होगा लोगों का? लोगों की भूख मिटेगी? पर उनका कहना ये है ना कि जगह का विकास की जब आप बात कर रहे हैं, हाँ। तो वो जो पुरानी संस्कृति थी जी, उसको वापस लाना, भारतीय संस्कृति को अपनाना, ब्रिटिश जो रूल था और जो मुगल रूल था, वो जो गुलामी की निशानी थी उसको हटाने की वो बात। तो जब हम लोग बच्चे थे तो हम लोगों ने तो हमेशा देखा कि वो जो हिंदू मुस्लिम का जो जहाँ तक मैटर है, तो हिंदू मुस्लिम तो सब भाई भाई की तरह रहे, कभी किसी पे कोई ऐतराज नहीं। जो अंग्रेज का जो छोड़ा हुआ चीज़ है, ठीक है, अंग्रेज का जो छोड़ा हुआ चीज़ है, जो अंग्रेज ने यहाँ पे छोड़ के गया, तो उस चीज़ को आप हटाना चाहते हैं, तो उसके लिए कोई विरोध भी नहीं है।
हाँ, तो वही तो बात। कोई विरोध नहीं है। किसने कहा कि नया संसद बना तो उसमें हम विरोध कर रहे हैं, लेकिन जो पुराना था उससे भी हमें कोई ऐतराज नहीं था। अगर सरकार को ऐतराज था, सरकार ने अपना काम तमाम कर दिया, लेकिन ऐतराज हमें 80 बनाम 20 से है, ऐतराज हमें हिंदू मुस्लिम से है, ऐतराज हमें 80 बनाम 20 से और हिंदू मुस्लिम से है, मंदिर मस्जिद से है। ऐतराज हमें इंडिया पाकिस्तान से। तुम अगर अपने सेना के ऊपर कोई अगर आक्रमण करता तो आप उसे मारो। हमारे कलाम साहब ने जो मिसाइल बनाया इसलिए नहीं बनाया कि आप उसे खड़ा होके देखो। वो जब चले गए दुनिया से तो वो धर्म देख के तो नहीं बनाया, वो चाहते तो किसी भी कंट्री में बना सकते थे। अपने देश में पैदा हुए, अपने देश में बना के गए, इसलिए बना के गए कि हमारे देश पे कोई नजर उठा कलाम साहब पे गर्व है और सभी को होगा यहाँ पर। कोई हमारे देश पे नजर उठा करके नहीं देखे, इसलिए ना बना करके गए। ऐसा तो नहीं है कि वो कलाम साहब के टाइम पे जितने भी लोग यहाँ पर थे कभी हिंदू मुस्लिम का कोई मामला नहीं होता था, लेकिन अब देश में ये चीज़ बढ़ गया है। हर बात कुछ लोग कर रहे हैं, कुछ लोग क्या, देखिए क्रिश्चियन का त्यौहार होता है, ईटा पत्थर नहीं चलता है, मुसलमान का त्यौहार होता है, नहीं चलता, सिख का होता नहीं चलता, हिंदू का त्यौहार होता है जिसमें बजरंग दल आता है, ईटा पत्थर चलता है। ये बात आपको भी पता है, हमको भी पता है। बाकी किसी के जिसमें बजरंग दल शामिल हो गया उसमें झगड़ा होता है। आम आदमी को क्या मतलब है किसी से कोई लेना देना? झगड़ा हुई ना, अभी नूह में जो हिंसा हुआ बजरंग दल का ही मामला है। तो सरकार उन पर कार्रवाई ना करके और गरीबों का घर तोड़ रही है। अगर आप किसी मजलूम का घर तोड़ रहे हैं, मान लीजिए कि दंगे में 10 लोग कसूरवार है और 50 लोग नहीं है, एक ईंट लगाने में 40 रुपये आज के डेट में खर्चा होता है। आप किसी का मेहनत पसीना का कमाई का घर आप तोड़ देंगे? ये कौन सा संविधान में लिखा हुआ है कि आप किसी का घर तोड़ दो? ये चीज़ वाजिब है? जो पकड़ा गया, जो दंगा में पकड़ा गया, आप उसे ले जाओ, उम्र कैद की सजा कर दो, उससे कोई एतराज़ नहीं है। आप उम्र कैद कर दो ना, लेकिन किसी बेकसूर का अगर आप एक घर तोड़ देते हो या 4 घर तोड़ देते हो तो उनसे क्या हासिल होगा? जो आदमी कसूरवार है, चाहे हम हो, आप हो या कोई हो, उसको तो सजा होना चाहिए, नहीं तो फिर सिस्टम खराब हो जाएगा। कसूरवार को सजा हो, लेकिन अगर बेकसूर उसमें पीसा जाता है तो भाई वो चीज़ तो गलत। और ऐसा तो नहीं कि गलत नहीं हुआ है। तो इस चीज़ के बारे में हम कहना चाहते हैं, पत्थर जो चलाता है तुम उसको फांसी लटका दो, उससे कोई ऐतराज़ नहीं है। अगर किसी ठेला वाला को अगर तुम वहाँ पे पकड़ के ले जाते हो, उसका कसूर नहीं है, तो उसका तो बाल बच्चा तो भूखा मर गया, उसके अंदर तो जो मैसेज जाएगा वो तो नफरत का मैसेज जाएगा, मोहब्बत का तो मैसेज नहीं जाएगा। तो आप काम मोहब्बत वाला करो जो सही मैसेज जाए। आप भैया बिल्कुल सही दिखाना, गलत मत दिखाना। ये सभी दिखा भाई बिल्कुल ओरिजिनल जो इन्होंने बात कही है आप वही दिखाना। बाकी मीडिया वाले पता क्या करते हैं, कट करके उल्टा सीधा दिखाते हैं। आप बिल्कुल जो है वही दिखाना। नहीं भाई, ठीक है? चैनल पे मैं पहले ही बोला हूँ, जो वीडियो डालोगे वही मिलेगी, कट नहीं होगी बीच में। आप बात करो। और एक बात आपको बोलना चाहता हूँ कि अभी का सिचुएशन क्या, सरकार क्या अच्छा क्या बुरा क्या नहीं पता, लेकिन आज से 10 साल पहले, हम इस शहर में 20 साल से रहते हैं, ठीक है, तो आज से 10 साल पहले जब कांग्रेस का हुकूमत था तो उस टाइम काम धंधा, जब रात को हम लोग 12 बजे आते थे ना तो लगता था कि एक जुलूस जा रही है। इतने लोग नाइट करके जाते थे, इतना काम था। वो फर्जी तरीके से था, गलत था, सही था, वो हमें नहीं पता, लेकिन दिखते थे लोग। रोजगार था, हम काम करते थे, हमारे साथ लाखों हजारों मजदूर रात को यहाँ पे 12 बजे 11 बजे लोग जा रहे तो जा रहे। आज के टाइम पे 5 बजे से ज़्यादा काम नहीं मिल पा रहा, और कुछ लोग काम कर रहे, कुछ लोग नहीं कर रहे, और ये एक हकीकत है, ये फैक्ट बात है। अब उसमें कोई आदमी आके बोल दे मैं 50,000 कमाता हूँ, आपने उसकी बात सुन ली, और जो 50 आदमी जो मजदूर को मजदूरी, अब 8,000 9,000 में क्या होगा? आपने खाने पीने के सामान पे टैक्स लगा दिया। कभी आज तक किसी सरकार ने टैक्स लगाया खाने पीने पे? खाने पीने के सामान पे आपने टैक्स लगा दिया, आपने एजुकेशन पे टैक्स लगा दिया। तो ये सब कहाँ जा रहा है? अगर आप जो मजदूर आदमी जो आएगा अभी वो कोई सामान खरीदेगा, अब खाने का राशन में भी सरकार को टैक्स देगा, तो हमारा तो आमदनी भी कम है, ऊपर से हम आपको टैक्स भी दे देंगे, तो हम अपना संसार कैसे चलाएंगे? हमें तो संसार कराने के लिए रोजगार चाहिए, काम चाहिए, जो काम ऑलरेडी किसी के पास अभी है नहीं। पहले के अभी देखिए 70% कंपनियों में काम नहीं है, 30% में काम है। लोग मारे फिरे चल रहे हैं, भर दिन इधर उधर घूम रहे, हफ्ता में महीना में 1 हफ्ता काम कर रहे हैं। तो वो अपना संसार चलाएंगे या अपने घर वालों को देखेंगे? घर वाले समझते हैं कि हमने औलाद पैदा किया, हमारे काम का नहीं है, लेकिन औलाद की मजबूरी तो देखो भाई, वो तो मेहनत करने को तैयार है। ये देश मेहनत से, देखिए हम बिहार गया जिला से हैं, ठीक है, बिहार में हमारे एक दशरथ मांझी थे जो पहाड़ का सीना चीर के, किसी स्वार्थ के लिए नहीं, पॉलिटिक्स में नहीं था, वो पहाड़ को काट कर रास्ता बनाया ताकि लोगों को आने जाने में दूरी जो है वो नज़दीक में तय हो जाए, ताकि कोई आदमी को इलाज करवाना हो तो जहाँ घंटों लगता है वहाँ 10 मिनट में हो जाएगा काम। तो हम उस देश से आए हैं, उस जिला से आए हैं जो मेहनत करने के लिए, हम लोग मजदूर लोग पीछे नहीं हटते हैं, लेकिन मेहनत करने के लिए चाहिए काम।
और काम में सरकार बिल्कुल है फेल। कभी कहती है पकौड़ा तलो, कभी कहती है भैया तलो, 2 करोड़ आदमी को रोजगार देने का वादा करती है, 4 साल 5 साल। वो ये भी तो कहते हैं कि देखो 80 करोड़ लोगों को, गरीबों को हम फ्री का राशन दे रहे हैं। ये फ्री के चक्कर में आप क्यों पड़ गए भैया? एक बात बताओ, क्या आपको नहीं पता फ्री राशन दे रहे हैं? बताओ। कांग्रेस राशन नहीं देती थी क्या?